सबको जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज का वचन लेते हैं। आज का वचन है कैसे हम परीक्षा में खड़े रह सकते हैं। जी, मत्ती अध्याय 26 उसकी 41वीं आयत। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ बाइबल में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक मसीह व्यक्ति जो सारी रात सोता है वो कभी जीत नहीं सकता। अगर आप सारी रात सोते हैं तो आप जीत नहीं सकते। जो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करने के लिए भेजी जाती हैं वो रात को 12 बजे के बाद ही भेजी जाती हैं और आप रात को सोते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप उन दुष्ट आत्माओं से जीत जाएंगे? नहीं मेरे भाई बहनों, आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। आपने देखा है कि जब बड़ी दौड़ होती है तो उसमें कुछ लोग धीरे दौड़ते हैं और कुछ लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं और आगे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन तेज दौड़ने के बाद वो धीरे हो जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे दौड़ रहा है वो अपनी आशीष को ले लेता है। जी मेरे भाई बहनों, इसका मतलब यह नहीं कि आपको धीरे दौड़ना है। इसका मतलब यह है कि आपको दौड़ में अपने ध्यान को खराब नहीं करना। चाहे आप पीछे हैं चाहे आप आगे हैं, अपने ध्यान को नहीं छोड़ना। जब तक आप अपनी आशीष के करीब पहुंच ना जाए तब तक आपको लगातार दौड़ते रहना है। जब आप अपनी उस आशीष को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब जब आप उस दौड़ को पूरी कर लेते हैं, तब आप परमेश्वर में एक आदरणीय और एक ग्रहण योग्य जन माने जाते हैं। जी मेरे भाई बहनों, एक मसीह जो रात को सोता है वो जीवन नहीं जी सकता। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे और वो अपने चेलों को भी प्रार्थना करने के लिए निरंतर बोलते थे। अगर रात को आपकी प्रार्थना 2 घंटे भी नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में हैं। आपकी आंखें रात को खुली होनी चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर के एक पवित्र जन हैं, आप एक मसीह जन हैं। और यदि मसीह जन रात को सोता है तो वो अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं दिखाता है। जी मेरे भाई बहनों, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा आत्मिक युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार के अधिकारियों से, उसके प्रधानों से, उसकी आत्मिक सेनाओं से है। मेरे भाई बहनों, अगर हम अपनी आत्मिक लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो हमें हर समय आत्मा में अलर्ट रहना पड़ेगा। हमें हर समय आत्मा में अपना जीवन डेडिकेटेड, समर्पित जीवन परमेश्वर के सामने रखना होगा। जी मेरे भाई बहनों, आपकी आंखें रात को खुली होनी चाहिए। अगर आप चुस्त मसीह हैं तो शैतान आपसे डरेगा, शैतान आपसे घबराएगा। देखिए परमेश्वर ने आपको दूत दिए हैं। अगर आप दूतों का इस्तेमाल करते हैं तो वो शैतान आपसे डरता है। और दूतों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? जब आप प्रार्थना में निरंतर बने रहते हैं। जी मेरे भाई बहनों, क्योंकि आपके पास गैर भाषा है तो दूत आपकी हर एक बातों को फॉलो करते हैं और वो आपके साथ प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं भी है तब भी परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है क्योंकि आप निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहते हैं। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का कितना विशेष महत्व है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी सारी रात जागकर अपने पिता से प्रार्थनाएं करते थे। जी मेरे भाई बहनों, देखिए जब आप परमेश्वर के प्रति अपना समर्पित जीवन दिखाते हैं तो दुष्ट आपसे डरता है, शैतान आपसे कांपता है, वो आपकी प्रार्थनाओं से हमेशा घबराता है। जी मेरे भाई बहनों, देखिए परमेश्वर को शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शिकायत करें, वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लड़े और जीते। बाइबल में लूका 8:22 में लिखा है, जब उसके चेले किश्ती में थे तो चेलों ने कहा कि हे स्वामी, हम नाश हो जाते हैं, हमें बचा। क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम नाश हो रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को थम जाने के लिए कहा तो वो शांत हो गई। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, तुम अब क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं?
परमेश्वर को यह परेशानी नहीं थी कि उन्होंने उसे पुकारा, परमेश्वर को यह परेशानी थी, वो डर कर परमेश्वर को पुकार रहे हैं। जी मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा डर के साथ मुझे मत पुकारो, कभी भी परमेश्वर से शिकायत मत करो, लड़ो, क्योंकि लड़ना आपकी जिम्मेवारी है। आप एक आत्मिक युद्ध में हैं, आप ऐसे युद्ध में हैं जिसका रक्षक और जिस युद्ध को जीतने के लिए यहोवा हमारे संग हमेशा रहता है। हम उस परमेश्वर की संतान है मेरे भाई बहनों। यहाँ परमेश्वर वचन में हमसे यही बोलते हैं कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमारे साथ रहता है जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। और वो कब होता है मेरे भाई बहनों? जब हम प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहते हैं। आपको पता है कि आप एक आत्मिक योद्धा हैं और आपको वो जो युद्ध परमेश्वर ने दिया है वो भी एक आत्मिक युद्ध है। उस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने आत्मा के अनुसार यानी कि परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, आपको एक योद्धा की तरह लड़ना है और जीतना है। जिस तरह हम जानते हैं कि जिस तरह परमेश्वर ने हिजकिया को, जब हिजकिया अपनी बीमारी से लड़ा, हम जानते हैं कि हिजकिया को एक बीमारी हो गई थी और जब वो अपनी बीमारी के लिए लड़ रहा था, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग रहा था, निरंतर प्रार्थना में बने रहा और परमेश्वर से निरंतर उसने मांगा कि परमेश्वर आप मुझे दीर्घायु दीजिए। परमेश्वर ने हिजकिया की प्रार्थनाओं को सुना। हम देखते हैं कि हिजकिया लड़ा और उसने अपनी उम्र को 15 साल बढ़ा लिया। जी मेरे भाई बहनों, उसने 15 साल और अपनी उम्र को पाया। कैसे? जब वो परमेश्वर के साथ बना रहा प्रार्थनाओं में। जी, जैसे हम अय्यूब के जीवन को भी देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। परमेश्वर ने भी उसका सारा कुछ उसे लौटा दिया। कैसे? जब वो निरंतर परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में बना रहा। जी मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि मूसा भी लड़ा अपने लोगों के लिए, अपने इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए। हर तरह से वो लड़ा। वो हर समय इजराइलियों के गुनाह पापों की माफ़ी मांगता था, अपने आप को दीन करता था। जी मेरे भाई बहनों, ये कब होता है? जब आप प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहते हैं। हर परीक्षाओं में, हर एक अपने ऊपर आए गए हर स्ताव में आप जब निरंतर बने रहते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ होकर आपकी लड़ाई को लड़ता है। जी देखिए मेरे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ निरंतर वफादारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाता है। जी मेरे भाई बहनों, अगर आप स्थिर रहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको लड़ना है अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर की आपके पास एक लाठी है, वो है परमेश्वर का वचन। जब आप उसे अपनी बीमारी को, दुख को, निराशा को दिखाएंगे, उस लाठी को, अपनी हर एक हताशा, निराशा, हर एक चीज़ों के ऊपर उस लाठी को जब दिखाते हैं, तो वो सब समस्याएं, वो सब दुख, निराशाएं आपके जीवन से चली जाएंगी और भाग जाएंगी और कभी नहीं आएंगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। या सब बोलिए आमीन।